की देन आई है। रुंज डैम विस्थापितों को शासन की तानाशाही। भारत माता की, भारत माता की। कुछ नहीं जावे, बस ऐसी जमीन जनता उजाड़ रहे हैं, उजाड़ रहे जनता का उजाड़। वो भाई को पता नहीं है कि बहनें हमारी कहाँ फिर रही, कि मरती हैं कि जीती हैं कि क्या करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। मैं इस समय विश्रामगंज में मौजूद हूं, जहां पर रुंज डैम बन रहा है। यहाँ पर लोगों की मांग न पूरी होने के कारण 28 अप्रैल से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और रुंज डैम का काम बंद करवा दिया है। प्रशासन आता है, उनकी मांगों को सुनता है, लेकिन उनके मुताबिक काम नहीं करता। लोगों का कहना है कि आज जो टीम आई है वो चौथी बार सर्वे के लिए आई है, लेकिन आज भी वो सही तरीके से सर्वे नहीं कर रही है। इसलिए जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा वो डटे रहेंगे, चाहे उनको यहीं पर अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन काम शुरू नहीं करने देंगे। तो चलिए लोगों से जानते हैं। हमें मकान के बदले मकान चाहने और जमीन के बदले जमीन चाहने। ओ 18 साल के जो बच्चा है उसकी विस्थापन राशि चाहने है। 12.5 लाख। और अभी आपको कितनी मिली? 5 लाख दी गई है हमारे आदमन को, तो खत्म हो गई। होता ही हम बैठे, अब घर मकान किसके में बना ले, कहाँ जाए। बच्चों को मिल जाए, हमारा मिल जाए तो थोड़ी बहुत हम पनप जाए। हमारा जंगल है, हमारा जल है, हमारी जमीन है, सब छीन लाई। आज हमारे देह में कुछ नहीं रहेगा, हमारा शरीर कप रहा बिल्कुल। हमें अपनी संपत्ति को 4 गुना अधिकारों चाहेंगे। कहाँ जाएंगे? कोई कंपनी खुली, मंजूरी नहीं खुली, की के में जाए। भूखल प्यासल बच्चा मर रहा है, गाड़ी किराए है, तबाह है। मंजूरी लगे तो उन्हें बाल बच्चे पढ़ा लिखा सके थे। डब्बी का तेल नहीं जुड़ता है। हमारे गांव की इतनी बुरी हालत हो रही कि हम क्या बताएं। इस तरह से गिरे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे। तो ये उन लोगों के हैं जो यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के अनुसार 50% लोग विस्थापित हो चुके हैं। और मैंने कई घर देखे भी हैं कि इसी तरह से गिरे पड़े हुए हैं। ये डैम जो बन रहा है किस परियोजना के तहत बन रहा है? रुंज माध्यम सिंचाई परियोजना। इससे गांव वालों को क्या लाभ होगा? वैसे तो कुछ लाभ नहीं है, नुकसान है और कुछ नहीं। आपके जमीन का सर्वे हुआ है? मैम शुरुआती में हुआ था, जब ये इसका काम शुरुआत 2018 में चालू हुआ था तब हुआ। तो मुआवजा मिला है? हाँ, मिला है। आपके अनुसार ठीक है? नहीं, हमारे सामने बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ये करीबन हमारा 4 लाख के आसपास मिला था इस घर का। और काफ़ी बड़ा मकान है, लगभग 70 बाई 60 चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो हमारे हिसाब से तो सही नहीं हुआ, कहीं सुनवाई कुछ नहीं हुआ। अभी यहाँ से कितने लोग विस्थापन होके चले गए हैं? करीबन 60-70% लोग। हाँ, लगभग यही कि आधे लोग विस्थापित हो गए हैं, आधे नहीं। हमें शासन ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है, ना ही हमारे यहाँ कोई सर्वे हुआ है, ना ही हम लोगों से जांचा पूछा गया है। हम लोगों ने जब आवाज उठाई है, हमारे यहाँ 144 धारा लागू करके शासन द्वारा हमें रोका गया है। हमें जबरन यहाँ पे, हमें तो ये भी जानकारी नहीं है कि हमारे इस डैम का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ कब धारा लागू हुई, हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैडम बिल्कुल यहाँ पे 163 धारा शासन द्वारा लागू है, लेकिन वो तो यहाँ पे सब लोगों ने 163 धारा का विरोध करते हुए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये कब से यहाँ पर चल रहा है? जी, ये यहाँ पे आज 7वां दिन है यहाँ पे हम लोगों को। तो 7 दिन में कौन अधिकारी यहाँ पर आया, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमारे यहाँ से जितने भी अधिकारी लोग आते हैं, हमारी समस्या पूछ के चले जाते हैं। हमारी बार समस्या यही है कि हमें जमीन के बदले जमीन दी जाए। हमारे जो मकान गए, हमें जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान, कुल मिला के हमारे गाँव के बदले गाँव दिया जाए।
और हमारी कट ऑफ डेट जो 2018 को मानकर दी जाती है हमें 2026 की जाए, क्योंकि हम आज विस्थापित हो रहे हैं तो हमें कट ऑफ डेट हमें आज की हम चाह रहे हैं हमें 26 की जाए। भाई नहीं किया था, अटारी नहीं चढ़ी थी, अटारी अभी चढ़ाई गई है। मुआवजा बना था उसमें चढ़ाई गई सर, डिट्टो यही चीज है, यही बात है ना, इसीलिए उन्होंने दस्तखत की है। झूठ तो तो जब नहीं बोल सही रहा। अगर नाप होगी तो दस्तखत करेंगे लोग, क्यों ना करेंगे? नहीं बाप, उनके सामने ही नाप रहे हैं मैडम, ना कुछ कह रहे हैं, नाप ले मीटर में देख लें। पहले अटारी का कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं था। तो ये शासन हमारा सब छीनना चाहती है। हम क्या खाएंगे, हमको कुछ नहीं मिला यहाँ पर। हम दूसरी जगह जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं कि खरीद लें, हमको उतनी कीमत नहीं मिली। तो वहाँ पर क्या ये सुविधाएं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी हमको। अरे हम तो जमीन ही नहीं मिलना है 5 लाख में, खरीदने की बात दूर है। और क्या, तो फिर आपका घर परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हम हमारे कोई नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारा गांव है, मोहल्ला है, जैसा हुआ सो सबके साथ में हुआ है, मेरे घर साथ में नहीं। लेकिन हम सोचते हैं जैसा सबको होगा वैसा हमको होगा। क्या करें, शासन क्यों इतना हमको बुरी तरह से मार रही है? जनता ने ही तो सब कुछ शासन को दिया है, जनता ना होती तो शासन कैसे बढ़ जाती? और फिर शासन ने हमारी जल जमीन जंगल छीने तो हमको न्याय भी देना। ये देखिए हमारे मकानों का जो सरकार ने मुआवजा बनाया है, ये देखिए ये 73,000 का, और हम आपको भी दिखा रहे जी, ये देखिए 29,000 रुपए के नोटिस आए हैं हमारे मकानों के। अब बताइए हम इन 29,000 में क्या करें? जमीन लें या मकान बनाएं? हम क्या करें? अपना जीवन यापन कैसे करें? कहाँ जाएं? और हमने जब आवाज उठाई है, हमारी 144 धारा लगाकर कहीं यहाँ पे पुलिस प्रशासन को भेजकर हमारी आवाज को हर बार दबाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए मैडम जी, और दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए 31,000 के नोटिस, 31,000, ये देखिए कहीं 31,000 तो कहीं 29,000, कहीं 26,000। विश्रामगंज गाँव ही जा रहा है कि और भी गाँव जा रहे हैं? मैम यहाँ पे अगल बगल और भी गांव है हमारे, जो पुरवा टोला है, ये विश्रामगंज है, बगल में लौकापुरवा है, धड़कनपुरवा है, छिरियाई है, पांडेपुरवा है, विश्रामगंज, ये सब एक ही मजरे पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे लगभग 750 परिवार निवास करते हैं, एक ही पंचायत आती है, लेकिन यहाँ पे 750 परिवारों के भविष्य का सवाल है। अब बताइए हम क्या करें? 5 साल से ये काम चल रहा है यहाँ। अरे वो ज्यादा हुए, आज जैसे 8-10 नहीं है, हम अपना आदमी 8 साल तक है। तो क्या कहा गया था जब ये डैम बन रहा था? कहो का गाँव है, जबरदस्ती में 5.5 लाख मुआवजा दो। 5.5 लाख में क्या करे हम का, हमारे बच्चे का, हमारे घर परिवार। तो सिर्फ 5.5 लाख एक व्यक्ति को मिला? 5 लाख। और घर का, जमीन का? वैसे ही कहे सुने का, कोई के 1 लाख, कोई के 80,000, कोई के 30,000, जो पैसा है घर मकान। जमीन को कोई के 2 लाख, कोई के 3 लाख, मोरे रहे 6.5 लाख बस, जो पैसा है। तो उस समय आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? फिर ऑब्जेक्शन किया, जब कोई बोलने दे तब ना। कैसे बोले? कहीं बोलने का चांस ही नहीं दो, मौका ही नहीं देते, कहाँ बोले? तो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं तो अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ बातचीत कर रहे हैं? वैसे ही आओ थे बातचीत, अब नहीं ज्यादा दिन से भाई, अब ऐसे भाई जब से हमने ऑब्जेक्शन लगाओ, जब से काम बंद करो, जब से काम बंद चल रहा है? हाँ बंद है। कब से बंद है काम? कल परसों से। चीनी डाला कब? 16/8/24 SDM साहब की है 10 कर। अच्छा, तो आपका मुआवजा पास हुआ था तब? हाँ, पिताजी के नाम का है। अच्छा, आज तक अभी पैसे नहीं डाला गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लखनलाल पंदर, पिताजी का नाम। आपका लखनलाल जी। तो आज आपने दिखाया इनको? अभी दिखाया तो उसमें लिस्ट में तो है, लेकिन करे डालेगा, अब कब डालेगा? और ये मैम देखो, इसमें पट्टे में है 390 नंबर का पैसा डाला है, और एक रकबा 16 नंबर है, उसका पैसे नहीं डाला गया ना, इसका सर्वे किया गया है। ये 16 नंबर का 390 भरी का तो डाला गया। आपको क्या लगता है कि सर्वे में गड़बड़ी की जा रही है? सर्वे 16 नंबर का किए नहीं गया है। जी, हमारा शासन द्वारा इस आंदोलन के द्वारा जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, अगर हमारी समस्याओं का निराकरण जल्दी नहीं हुआ तो हम सरकार को निवेदन करते हैं, और निवेदन के साथ साथ चेतावनी भी देते हैं
कि इस आंदोलन को और तीव्र होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर शासन ने हमारी मांगों पर और हमारी इन समस्याओं का निराकरण जल्दी नहीं किया तो। अभी आज जो अधिकारी आए हैं उनसे क्या बातचीत हुई? उनसे बातचीत हमारी सर्वे की हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया है, यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी पहले सर्वे हो चुका है, ये 4थी बार हमारा सर्वे का क्रम चल रहा है। और हर बार मैम यही होता है नाम से यहाँ पे आके कि हमारे यहाँ सर्वे चलता है। सर्वे होने के बाद हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि आपको जल्द ही आपका जो राशि है आपकी जो मकानों की जो है और बढ़ाई जाएगी, लेकिन कोई भी इसमें कोई ना ही अधिकारी का कोई का नाम से ठोस कदम उठाते हैं, ना ही कोई हमारी सुनाई की होती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।